आज के इस वीडियो में हम रिकर्शन के बारे में पढ़ेंगे। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकर्शन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर बोर्ड एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। रिकर्शन होता क्या है? रिकर्शन का मतलब है कि जब कोई फंक्शन खुद को कॉल करता है तो उस फंक्शन को रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं और इस पूरी प्रक्रिया को रिकर्शन कहा जाता है। आप यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, यहाँ पर एक प्रोग्राम लिखा हुआ है। इस प्रोग्राम में इस वाले प्रोग्राम के इस वाले पार्ट पर आप ध्यान दें तो यहाँ पर क्या है, एक रिकर्सिव फंक्शन है। रिकर्सिव फंक्शन क्यों है? यहाँ पर एक फंक्शन लिखा गया है। ये जो फंक्शन है फैक्ट नाम का, ये अपनी ही बॉडी में खुद को कॉल कर रहा है। फैक्ट नाम का फंक्शन खुद को कॉल कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर रिकर्शन किया गया है। तो रिकर्शन है क्या? फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ। फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, इसका मतलब जो फंक्शन खुद को कॉल कर रहा है वो रिकर्सिव फंक्शन है और ये प्रक्रिया रिकर्शन कहलाती है। तो रिकर्शन क्यों किया जाता है? रिकर्शन की प्रक्रिया तब कराई जाती है जब एक लंबे प्रोसेस को हम छोटे छोटे भागों में बांटकर कंप्लीट करना चाहते हैं, तब रिकर्शन किया जाता है। यहाँ पर एक प्रोग्राम लिखा हुआ है जो कि फैक्टोरियल निकालता है, किसी गिवन नंबर का फैक्टोरियल निकालता है। तो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो ये हम समझ लेते हैं। फैक्टोरियल का मतलब होता है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को हिंदी में कहते हैं क्रम गुणन। फैक्टोरियल का मतलब है क्रम से गुणा करना। जैसे 5 का अगर हमें फैक्टोरियल निकालना है तो 5 का फैक्टोरियल कैसे निकलेगा? 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो मतलब 5 से लेकर 1 तक सारी संख्याओं को अगर हम क्रम से गुणा कर दें तो निकल आएगा, रिजल्ट कितना आएगा? 120। और ये 120 क्या है? 5 का फैक्टोरियल है। तो यहाँ पर एक प्रोग्राम लिखा गया है, ये क्या कर रहा है? रिकर्शन को यूज़ करके किसी गिवन नंबर का फैक्टोरियल निकालेगा ये प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम को पहले हम समझ लेते हैं और ये प्रोग्राम कैसे काम करेगा इस चीज़ को हम समझ लेते हैं। इस प्रोग्राम को आप अगर ध्यान से देखें तो सबसे पहले यहाँ पर एक n नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है। हमें पता है कि जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो कंप्यूटर की मेमोरी में एक लोकेशन या मेमोरी लोकेशन अलॉट हो जाती है। तो यहाँ पर n वेरिएबल के लिए एक मेमोरी लोकेशन अलॉट हो जाएगी और उस मेमोरी लोकेशन का नाम होगा n। अब यहाँ पर एक प्रिंटफ फंक्शन यूज़ किया गया है जो कि यहाँ पर लिखी हुई स्टेटमेंट को स्क्रीन पर प्रिंट करेगा। स्टेटमेंट क्या लिखी है? एंटर एनी नंबर, यानी यूज़र से नंबर एंटर कराने के लिए यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट किया गया है। फिर स्कैनएफ फंक्शन का यूज़ किया गया है। स्कैनएफ फंक्शन हम जानते हैं ये यूज़र से इनपुट लेता है। तो यूज़र से इनपुट लेने के लिए यहाँ पर स्कैनएफ फंक्शन यूज़ किया गया है। ये इनपुट लेगा और इनपुट को कहाँ स्टोर करेगा? n वेरिएबल में। हम मान लेते हैं कि यूज़र इनपुट देता है 5, तो ये जो 5 है ये n वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? प्रिंटएफ फंक्शन लिखा हुआ है। ये क्या स्क्रीन पर प्रिंट करेगा? द फैक्टोरियल इज %d। %d की जगह पर क्या प्रिंट होगा? फैक्ट n। यहाँ पर हमने फंक्शन को कॉल किया है, इस वाले फंक्शन को कॉल किया है। ये जो फैक्ट n एक पैरामीटर है जो ये फंक्शन रिटर्न देगा वैल्यू, वो इस जगह पर प्रिंट की जाएगी। अब क्योंकि हमने फंक्शन को यहाँ पर कॉल कर लिया है तो जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है वो यहाँ पर आ जाता है। तो इस चीज़ को अब हम देखते हैं। यहाँ पर इस फंक्शन में भी एक पैरामीटर यूज़ हुआ है जो कि इंटीजर टाइप का है और इस पैरामीटर का नाम है x। पैरामीटर भी वेरिएबल की तरह ही होते हैं। जब हम इन्हें डिक्लेयर करते हैं तो कंप्यूटर की मेमोरी में एक लोकेशन अलॉट हो जाती है, तो यहाँ पर लोकेशन का नाम होगा x। अब क्योंकि हम इस फंक्शन को n की वैल्यू के साथ कॉल कर रहे हैं, कॉल बाय वैल्यू हमने पढ़ा था, तो ये n की वैल्यू के साथ हम इसको कॉल कर रहे हैं, तो n की जितनी वैल्यू है वो कहाँ पहुँच जाएगी? x पैरामीटर में पहुँच जाएगी, पास हो जाएगी। तो x पैरामीटर की वैल्यू अब हो गई 5। अब ये फंक्शन कैसे काम करता है? यहाँ पर आप ध्यान देंगे, यहाँ पर इफ़ एल्स स्टेटमेंट का प्रयोग किया गया है। इफ़ एल्स स्टेटमेंट को यूज़ किया है हमने। यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि अगर हम एक रिकर्सिव फंक्शन बना रहे हैं तो जो रिकर्सिव फंक्शन है वो खुद को कितनी बार कॉल करेगा, इस बात का हमें पहले निर्धारण करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर हमने ये फंक्शन खुद को कॉल कर रहा है, लेकिन ये कितनी बार कॉल करेगा? जब तक x की वैल्यू 0 नहीं हो जाती तब तक ये खुद को कॉल करता रहेगा। और अगर हम ये कंडीशन ना रखते, डायरेक्ट हम लिख देते, इसका रिटर्न टाइप लिख देते और एक रिकर्सिव फंक्शन बना देते, तो क्या होता?
तो ये फंक्शन खुद को कॉल करता जाता, बार बार कॉल करता, तो एक इनफाइनाइट लूप बन जाता, यानी ये प्रक्रिया इनफाइनाइट लूप में चली जाती। तो जब भी हम कोई रिकर्सिव फंक्शन बना रहे हैं तो हमें इस बात का निर्धारण करना बहुत ज़रूरी है कि फंक्शन खुद को कॉल तो कर रहा है, लेकिन वो कितनी बार खुद को कॉल करेगा, यानी वो रुकेगा कहाँ खुद को कॉल करना। तो यहाँ पर हमने देखा है कि जब x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये हमें रिटर्न 1 करेगा, एग्जीक्यूशन यहाँ पर नहीं पहुँच पाएगा। तो यानी जो ये फैक्ट x-1 है, ये फंक्शन जो खुद को कॉल कर रहा है, ये खुद को कॉल करना बंद कर देगा। तो आगे अब हम देखते हैं, प्रोग्राम पर आते हैं। तो क्या होगा, हमने इस फंक्शन को कॉल कर लिया फैक्ट, और किसके साथ कॉल किया, n की वैल्यू के साथ। तो जो n की वैल्यू है वो x पैरामीटर में पास हो जाएगी। अब क्या होगा, सबसे पहले चेक किया जाएगा क्या x की वैल्यू 0 है। फर्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि x की वैल्यू 0 तो है नहीं, x की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो जो एग्जीक्यूशन है वो यहाँ पर नहीं आएगा, कहाँ आ जाएगा, एल्स स्टेटमेंट में आएगा। अब एल्स स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, रिटर्न x इंटू फैक्ट x-1। तो पहले स्टेप में क्या होगा, x की वैल्यू है 5, तो 5 इंटू फैक्ट x-1। ये फैक्ट x-1 क्या है, ये फैक्ट x-1 का मतलब है यहाँ पर ये फंक्शन खुद को कॉल कर रहा है, लेकिन किसके साथ, x में एक घटाकर खुद को कॉल कर रहा है। तो x का मान अभी कितना है, 5 है। तो ये फंक्शन जब खुद को कॉल कर रहा है तो x में एक कम कर दिया जाएगा, यानी ये 4 के साथ खुद को कॉल कर रहा है। तो जो x-1 की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब हम नीचे आते हैं, क्योंकि ये फंक्शन खुद को कॉल कर रहा है, तो एग्जीक्यूशन फिर कहाँ पहुँचेगा, फिर ऊपर पहुँचेगा। सबसे पहले फिर चेक किया जाएगा कि क्या x की वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू अभी भी 0 नहीं है, x की वैल्यू अब है 4। तो अब 4 है, तो ये फंक्शन हमें क्या रिटर्न देगा, यहाँ पर रिटर्न करेगा हमें x इंटू, तो x की वैल्यू अब 4 है, तो 4 इंटू फैक्ट x-1, x की वैल्यू 4 है तो उसमें से एक कम कर देगा, यानी फैक्ट 3। अब क्योंकि ये फंक्शन फिर कॉल कर रहा है खुद को, तो फिर यहाँ एग्जीक्यूशन पहुंचा, फिर चेक हुआ कि क्या x की वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू 0 नहीं है, तो एग्जीक्यूशन यहाँ पर आएगा। अब ये वाला जो फंक्शन है ये क्या हमें रिटर्न देगा, ये रिटर्न देगा हमें 3 इंटू फैक्ट 2। दोबारा 2 के साथ इस फंक्शन को दोबारा कॉल किया जाएगा। अब क्या x की वैल्यू 0 हुई है, नहीं हुई, तो दोबारा क्या होगा, एग्जीक्यूशन फिर यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर 2 इंटू फैक्ट 1 हो जाएगा, तो x में से एक कम हो जाएगा क्योंकि x की वैल्यू अब 2 है। तो यहाँ पर फिर क्या होगा, एग्जीक्यूशन फिर आ जाएगा यहाँ पर, तो फिर चेक होगा कि क्या x की वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू अभी भी 0 नहीं है, x की वैल्यू है 1। ये वाला जो फंक्शन है, तो ये फंक्शन हमें क्या रिटर्न देगा, ये रिटर्न देगा 1 इंटू फैक्ट 0। अब इस वाले फंक्शन को ध्यान से देखें, अब x की वैल्यू हो गई 0। अब एग्जीक्यूशन फिर ऊपर पहुंचा, क्या x की वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू 0 है, तो ये वाला जो फंक्शन है ये हमें रिटर्न देगा 1। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद क्या होगा, ये वाला जो फंक्शन है फैक्ट 0, ये हमें रिटर्न कर रहा है 1, तो इस वाले स्टेप में इस पूरे की वैल्यू कितनी आएगी, 1 इंटू 1 यानी 1 आएगी इस पूरे की वैल्यू। अब ये 1 कौन रिटर्न कर रहा है हमें, ये 1 रिटर्न कर रहा है फैक्ट 1, यानी ये जो फैक्ट 1 है ये पूरा प्रोसेस ये फैक्ट 1 कर रहा था, तो ये फैक्ट 1 क्या रिटर्न देगा, 1। तो इस वाले स्टेप में 2 इंटू 1 हो जाएगा और रिजल्ट कितना मिलेगा, 2। तो इस पूरे स्टेप में कितना रिजल्ट मिला हमें, 2। अब ये 2 ये प्रोसेस हो रहा है, ये प्रोसेस कौन कर रहा है, ये फैक्ट 2 कर रहा है। तो ये जो फैक्ट 2 है ये अब हमें क्या रिटर्न देगा, ये हमें रिटर्न देगा, ये फैक्ट 2 हमें रिटर्न देगा 2, और इस स्टेप में रिजल्ट आएगा 3 इंटू 2 यानी 6। अब ये जो पूरा प्रोसेस है ये प्रोसेस कौन करवा रहा है, ये फैक्ट 3 करवा रहा है, तो ये फैक्ट 3 क्या रिटर्न देगा हमें, ये फैक्ट 3 रिटर्न देगा 6। तो इस पूरे स्टेप में कितना आएगा, इस पूरे स्टेप में आएगा रिजल्ट 4 इंटू 6 यानी 24। ये जो पूरा प्रोसेस है ये कौन करवा रहा है, ये करवा रहा है फैक्ट 4। अब ये फैक्ट 4 क्या रिटर्न देगा, ये 24 रिटर्न देगा, और इस वाले स्टेप में कितना रिजल्ट आएगा, 5 इंटू 24 इक्वल 120। तो इस तरीके से क्या होगा कि जो 5 है उसका फैक्टोरियल निकल आएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक रिकर्सिव फंक्शन का यूज़ करके फैक्टोरियल कैसे निकाला जाता है।
इस प्रोग्राम को आप 1-2 बार घर में प्रैक्टिस करें कैसे लिखा जाता है इसको, क्योंकि एग्ज़ाम में अक्सर ये टॉपिक पूछा जा सकता है। आज का जो वीडियो है वो यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।